सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के कुछ इलाकों में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने की संभावना तलाशी जाए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में नए उपराज्यपाल की नियुक्ति होने के तथ्य के मद्देनजर निर्देश प्राप्त करने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से GC मुर्मू द्वारा बुधवार को त्यागपत्र देने के बाद मनोज सिन्हा को उनके स्थान पर नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। मुर्मू को बृहस्पतिवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभक्त करने की केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल अगस्त में की गई घोषणा के बाद से यहां हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस निलंबित है। जस्टिस NV रमन, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस BR गवई की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान प्रशासन से कहा कि उपराज्यपाल बदले जाने से कुछ नहीं बदला है, क्योंकि इस मसले पर गौर करने के लिए विशेष समिति है। बेंच प्रदेश में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने के मसले पर कोर्ट के 11 मई के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण यूनियन होम सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिए गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स की पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद इस मामले को 11 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि इसे सुनवाई के लिए अब और स्थगित नहीं किया जाएगा। सुनवाई शुरू होते ही प्रशासन की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस केंद्र शासित प्रदेश में नए उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई है, इसलिए उन्हें आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए कुछ समय चाहिए। इस पर बेंच ने कहा कि उपराज्यपाल बदले जाने से वहां की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि इस विषय पर विशेष समिति पहले से ही काम कर रही है। बेंच ने कहा कि न्यायालय ये नहीं कह सकता कि वहां की जमीनी स्थिति कैसी है, लेकिन इस मामले में और विलंब नहीं होना चाहिए। बेंच ने मेहता से कहा कि वे आवश्यक निर्देश प्राप्त करें कि क्या कुछ क्षेत्रों में 4G इंटरनेट सेवा बहाल की जा सकती है। मेहता ने कहा कि इस मसले को लटकाए रखने की कोई मंशा नहीं है, क्योंकि शीर्ष अदालत के आदेश पर अमल किया जा चुका है और इस बारे में भी वे आवश्यक निर्देश प्राप्त करेंगे। बेंच ने मेहता से कहा कि उन्हें इस बारे में भी स्पष्टीकरण देना होगा कि पूर्व उपराज्यपाल ने किन परिस्थितियों में कथित रूप से ये कहा था कि 4G इंटरनेट सेवा बहाल की जा सकती है और इस बयान का क्या आधार था। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट हुजूफा अहमदी ने प्रशासन द्वारा इस मामले में बार बार समय मांगे जाने का मुद्दा उठाया। इस पर बेंच ने अहमदी से 2 दिन और इंतजार करने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें भी इस बदलाव की जानकारी होगी। बेंच ने कहा कि वैसे देखा जाए तो इस मामले का निस्तारीकरण किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ये समझना चाहता है कि मुर्मू ने किन परिस्थितियों में कथित बयान दिया था। मेहता ने कहा कि इससे पहले उन्होंने इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया था, लेकिन इसके बाद उपराज्यपाल ने और इंटरव्यू दिया था। इससे पहले 28 जुलाई को केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने न्यायालय से कहा था कि वह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मुर्मू और भाजपा नेता राम माधव के उन बयानों की सत्यता का पता लगाएगा जिनके अनुसार घाटी में 4G इंटरनेट सेवा बहाल की जा सकती है। केंद्र ने इसके साथ ही गैर सरकारी संगठन की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 16 जुलाई को न्यायालय को सूचित किया था कि इस केंद्र शासित प्रदेश में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार एक विशेष समिति का गठन किया जा चुका है। अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ने का दावा करते हुए कहा था कि प्रशासन के अधिकारियों के विरुद्ध कोई अवमानना का मामला नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने शीर्ष अदालत के 11 मई के निर्देशों का पालन किया है। न्यायालय ने 11 मई को जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की याचिकाओं पर विचार करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में विशेष समिति के गठन का आदेश दिया था। जिपकॉन आपको सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में लाया है सैनिटाइजेशन सर्विस। अपने घर, दफ्तर और दुकान को सैनिटाइज करवाने के लिए तुरंत संपर्क करें। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।